जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी जयपुर से बोल रही हूँ। मेरे मोबाइल नंबर 9521012413 है। मैं गुरुपा का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय संजू भैया। जय गुरु जी। हे गुरुपा, आपका कई दिनों से मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर। आपके मैसेज में बार बार यही आ रहा था कि तेरे मायके का बुलावा आ रहा है, बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तू कब मिलने आएगी। तो गुरुपा आपने 18 तारीख को अपनी बेटी को बड़े मंदिर बुलाया। बहुत खुशी खुशी से मैं मंदिर आई। हर साधन टाइमों टाइम मिले, वहां जाकर के जल प्रसाद किया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद किया। खूब आनंद आया, खूब अच्छी तरह से दर्शन किए गुरुपा के। बस मन में थोड़ी सी ग्लानि है थी कि वहां 5 मिनट बैठने का मौका नहीं मिला गुरुपा के पास, 2 बात करने का मौका नहीं मिला। पर कोई बात नहीं गुरुपा, आपने बड़े मंदिर बुलाया, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज। आते वक्त भी खूब ब्लेसिंग मिली, 77 44 999 बहुत ब्लेसिंग मिली। आधे रास्ते आए तो गए तो मोर की ब्लेसिंग मिली गुरुपा, अंग संग रहे। आपने ही बताया हाँ मैं बेटी तेरे साथ हूँ। पहली बार बस द्वारा गए, रास्ता भी नहीं मालूम था गुरुपा, लेकिन आपने हर रास्ता आसान कर दिया। आगे से आगे साधन मिलते गए और हम अब बड़े मंदिर पहुंच गए और खूब दर्शन करके और फिर आते वक्त माँ लक्ष्मी के और गणेश जी महाराज के दर्शन करके आए। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हे गुरुपा, जब से आपने मेरा हाथ थामा है मेरे घर में रोज नए नए चमत्कार हो जाते हैं। मेरा देवर का बेटा कभी शादी के लिए नहीं हाँ ही नहीं करता था, वो 34 साल का हो गया था। लेकिन गुरुपा आपके जब से आपने हाथ थामा है, जब से आपको मैंने जानने लगी हूँ, तब से गुरुपा ऐसी मेहर हुई कि उस बच्चे की शादी पक्की हो गई 2 फरवरी की। उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज। बस आपसे एक यही विनती है कि मेरे बड़े बेटे की भी सुन लो मेरे गुरुपा, दया करो मेरे मालिक। ऐसे ही सब पे मेहर करना, सब संगत पे मेहर बरसाना। हे मेरे गुरुजी महाराज, कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। हे संगत जी, जैसा भी शुक्राना करना आता है वैसा मैं दूसरी बार ही कर रही हूँ। कोई गलती से कुछ गलत बोलूँ तो मुझे माफ़ करना। हे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सदा आपकी मेहर बरसती रहे, सदा आपके चरणों में बिठाए रखना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय संजू भैया।
ये शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। हे गुरुपा संजू भैया को भी खूब, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना, सब संगत को ब्लेस करना, सब पे मेहर बरसाना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। आज मैं अपना दूसरा सत्संग गुरु जी के नाम जप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना ही भोलेनाथ, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सभी को दुख हरने वाले हो, आप सभी को कष्ट हरने वाले हो, आप सब दिन दुखियों को उपकार करने वाले हो। हे भोलेनाथ, हे गुरु जी महाराज, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे आगे मैंने एक शुक्राना भेजी थी, जिसका आज तक तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, पता ना। फिर मैं दूसरा शुक्राना गुरु जी के चरणों में भेज रही हूँ, पता नहीं ये भी सुनाई देगा या नहीं। अब जाने कौन सुनाते हैं, हमको तो ये भी पता नहीं है। हे गुरु जी महाराज, आपकी दया हर सत्संग पर जिस तरह बरस रहा है उसी तरह बरसते रहे। हर दिन दुखियों को आप सहारा देते हैं। हे नाथ, उसी में मैं भी एक हूँ, मुझ पर भी दया करे। चारों तरफ से भंवर जाल में घिरी हुई हूँ, इस भंवर जाल को आप काटें प्रभु, दया करे दीनानाथ। जय शिव, जय शिव, जय शिव। हर हर शंभु काशी विश्वनाथ। जय भोलेनाथ। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। जय छतरपुर वाले बाबा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरु जी, मैं तो आपके जहां तक होता है रात 12 बजे तक आपका शुक्राना सुनती हूँ, फिर भी आप कहते हैं कि तुम सब शुक्राना सत्संग नहीं सुनती है। क्या करूं बाबा, नर जीवन है, इसी में काम धंधा सब करना पड़ता है। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो आप पिता हैं, पिता अपनी पुत्री को कभी दुख नहीं दे सकता, वो हर बात को समझता है। उस पिता पुत्री से नजदीकी और क्या हो सकता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। माफ करे प्रभु, दया करे प्रभु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हे गुरु जी, आपका बार बार मैसेज आ रहा था कि दीपावली पर कोई घोर तंत्र मंत्र करेगा। मैं तो डर भी रही थी और आप ही को स्मरण कर रही थी कि गुरु जी हम तो कुछ नहीं जानते हैं, आप ही जानो इसका क्या होगा, कैसे क्या होगा। मैं तो अंधी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके नजर से कुछ छिपता नहीं। तो क्या हुआ, दीपावली तो बहुत अच्छा से पूजा पाठ हुआ, सब कुछ हुआ, दीपक जला। और एक दीपक मेरे अंकल जी या किसी से घर में और परिवार है, दरवाजा बंद हो गया है, मुझसे ही हुआ होगा, हमको ध्यान नहीं है। उस दिन ऐसे सजगता गुरुजी मुझ में डाल दिए थे कि मैं चारों तरफ घूर घूर के देख रही थी। मेरी देवरानी दूध चढ़ा रखी थी, ऐसे उबल रहा था, जैसे ऊपर गिरना होता वैसे मैं पहुंच गई। फिर उसको कम कर दिया, फिर जय गुरु जी किए, वहां बच गया। फिर एक बार घूमे तो देखते हैं कि दिया का रास से पूरा चौपट पकड़ रही है। फिर उसको अथी करके पानी डाल के उसके बाद जो है उसको ठंडा कर दिया। फिर बोले जय गुरु जी, आपने इतना पर मेरा संकट काट दिया, आपको अनंतम शुक्राना, आपको अनंतम शुक्राना। हे गुरु जी,
आप एक तितली के रूप में सारा रात दिवाली के आप मेरे घर में निवास किए। आपने मुझे उस तंत्र मंत्र से बचाया, मेरा परिवार को रक्षा किया, मेरा घर को रक्षा किया, मुझको रक्षा किया। प्रभु आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस छोट से मुंह से कितना शुक्राना निकल सकता है। आप अनंत हो प्रभु, आप अनंत हो प्रभु, आप अनंत हो प्रभु। आपको चरणों में कोटि कोटि नमन, आपको चरणों में कोटि कोटि नमन। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। इसी तरह आप अपना दया दृष्टि हर सत्संगी पर बनाए रखिए। और मुझे ज्यादा कुछ बोलने नहीं आता प्रभु, मुझ पर आप दया बनाए रखे, यही आपसे प्रार्थना है। आप सारा परिवार को अंग संग होके रहिए प्रभु, दया दृष्टि बनाए रखिए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय शिव, जय शिव। जो जहाँ बच्चा सब बाहर रहता है बाबा, सब पर दया दृष्टि अंग संग रखिएगा बाबा। और तो ज्यादा क्या कहूँ, फिर नेक्स्ट शुक्राना सत्संग में आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि नमन, आपको अनंतम शुक्राना, आपको अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोल गुरु जी महाराज की जय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों की मेरा शुक्राना, गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गुरु जी का आज शुक्राना सत्संग मेरा भाव श्रद्धांजलि है। मैं भाव से शुक्राना, जो शुक्राना है अपने भाव द्वारा करना चाह रही हूँ। इससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आपका शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। अब हर समय अंग संग रहते हैं और हम मूर्ख बच्चे जो आपका शुक्राना भी नहीं कर पाते। बहुत ही मुश्किल हो जाता है अपने भाव व्यक्त करना गुरु जी। हमें तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय गुरु जी। मेरा बेटा 5 महीने से 5 महीने का है, जिसके लिए मैं लगातार ही सत्संग कर रही हूँ और लगातार ही गुरु जी के चरण कमलों में शुक्राना है उसके लिए, क्योंकि हम गुरु जी ने हर दिन उसको ब्लेस किया है। हर दिन उसके ऊपर इतना बड़ा कष्ट आया है जिससे उसको बहुत बड़े बड़े संकट झेलने पड़े हैं। गुरु जी ने हर पल उसका संकट काटा है। कई बार इस 20-25 दिन में उसे 3 टाइम्स न्यू लाइफ ब्लेसिंग दी है गुरु जी ने। बहुत ही बुरी कष्टों से उबारा है गुरु जी ने। मैंने
जब अपनी आंखों से अपने बच्चे को के छटपटाहट देखी, मैं टूट के बिखरने लग गई, मैं रोने लग गई। पर गुरुजी ने कहा, तू रो मत, मैं तेरे बेटी के अंग संग हूँ। पर गुरुजी, इंसान रूप में हूँ, झूठ नहीं कहूंगी, आंसू आ ही जाते हैं। बहुत कोशिश की आंसू को रोकने की, लेकिन उसके कष्टों को देख करके बहुत आंसू आए। छटपटाहट ऐसी आ गई कि अब कलेजा मुंह को आ जाएगा। लेकिन गुरुजी, आपने मेरा पूरा साथ दिया। गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चे को न्यू लाइफ देने के लिए। एक बार नहीं, 3 बार जो कष्ट दे रहा है मुझे नहीं पता, बहुत बड़े बड़े कष्ट दे रहा है गुरुजी। इतना नहीं, ये संगत को इतना कष्ट मत झेलने देना गुरुजी। एक बार कोई बुलाए, प्लीज जल्दी चले जाइएगा संगत जी। उस बच्चे के संकट को काट दीजिएगा। किसी भी संगत के बच्चे को, किसी भी संगत को गुरुजी इतने कष्टों से मत गुजरने दीजिएगा। आत्मा छलनी हो जाती है गुरुजी, छटपटाहट नहीं होती बर्दाश्त। बच्चों को देख करके तो बिल्कुल नहीं होती गुरुजी। अपने पर तो फिर भी कष्ट झेले जाते हैं गुरुजी, पर नहीं होता। मेरे मम्मी पापा को भी न्यू लाइफ ब्लेस देने के लिए गुरुजी शुक्राना गुरुजी। 20-25 दिनों में बहुत ही ज्यादा उठापटक हुआ मेरे परिवार में, बहुत ही ज्यादा। अब लगा कि अब कोई मर जाएगा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़े बड़े कष्टों को बहुत छोटी सी चीजों में आपने काटा है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। व्यक्त कर पाना मुश्किल है, बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आत्मा छलनी पड़ी हुई है गुरुजी। हील करने में भी शायद बहुत पूरा टाइम लगेगा। मेरे परसों मेरे घर में बेड के नीचे एक ड्रैगन बटरफ्लाई थी, जो बहुत ही चटपटा रही थी। मेरा बेटा तो चटपटा ही रहा था, लेकिन कौन सा कष्ट ड्रैगन बटरफ्लाई पर मेरे बच्चे का डाल करी गुरुजी ने उसके बच्चे के कष्ट काट दिए। और बेचारे ड्रैगन फ्लाई के ऊपर मुझे तो उस ड्रैगन फ्लाई का भी दर्द नहीं बर्दाश्त हुआ गुरुजी। गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। बहुत तकलीफ हो रही है, ये सब बताने में बहुत तकलीफ हो रही है। इतना कष्ट मत देना किसी को भी नहीं प्लीज गुरुजी, किसी को भी इतना कष्ट मत देना। एक बार बुलाए कोई भी, प्लीज उनके कष्ट को काट दीजिए गुरुजी। आपके बच्चे, आपकी संगत बहुत अच्छी है गुरुजी, बहुत अच्छी है। इतना कष्ट किसी को भी ना हो। हम तो बहुत माँ पापी हैं, बहुत माँ पापी। अपने हमारे कितने कर्म कटवाए गुरुजी, कितने कर्म कब कितनी बार मुंह से गलत निकल जाता था, कितनी बार दिमाग में गलत आ जाता था, लेकिन अब नहीं आता गुरुजी। गुस्सा भी आता है तो खुद की तरफ भी जाती हूँ, लेकिन नहीं करना चाहिए किसी को। एक गुस्सा करने से कई बुरे कर्म हो जाते हैं। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब ये कल ही मैं जब डॉक्टर से अपने बच्चे को दिखाने लेके गई थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी टेस्ट में कुछ भी ना आए, बस मेरे बच्चे को आप बस बोल देना कि आप अगर बोल दोगे मेरा बच्चा ठीक है तो मतलब ठीक है। और गुरुजी ने रिपोर्ट में ही शो कर दिया कि कुछ भी नहीं है, उसे यूं ही बस नॉर्मल है। इतनी बड़ी रहती खांसी 20-25 दिन से, डॉक्टर ने कहा 10 दिन हो गया, बस टेस्ट करने पड़ेंगे, ज्यादा हो गया। मुझे भी दिख रहा था कि ज्यादा ही ज्यादा हो रहा है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही, पसलियां चलने रही है उसकी। मुझे देख करके बड़ी चटपटाहट हो रही थी। मैंने अपनी मम्मा को फोन करके अपने घर पे बुलाया, मम्मा नहीं अब नहीं देखा जा रहा मुझे उसकी चटपटाहट, आप आ जाओ बस। मेरी माँ आई, और जब मम्मी ने बाबू को ले लिया तो मेरे हाथ में ना ऐसे दाने पड़ गए कलाई के पास, जैसे पता नहीं किसी ने दाग दिया हो। कोई बात नहीं गुरुजी, मेरे हाथ में निशान पड़े वो ठीक है, पर मेरे बच्चों को उसका से नहीं गुजरना थे बस। अभी मेरे बच्चे के पूरे जांघों के पास से दाने पड़े हुए हैं, मुझे किसी ने बहुत बुरी तरीके से दाग दिया है।
कोई नहीं, कोई बहुत बड़ा कष्ट था गुरु जी जो आपने उन दानों के रूप में निकाल दिया। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। बस वही मेरे बच्चों के अंग संग रहिएगा गुरु जी। मेरे क्या बच्चे दिए भी तो आप ही ने माँ बनाया। मैं तो अभागन थी। हंसना आपने सिखाया, कब रोना है वो भी आपने बताया। तो आपके शुक्राना में भी भाव विभोर हो जाते हैं गुरु जी। अब ऐसे गुरु जी, पहले आप पूजा करने आए, मुझे बड़ा डर लगता था कि मैं करूंगी, लेकिन अभी मैं कर लेती हूँ कि मेरे हस्बैंड आपके लिए उतना करते नहीं है, लेकिन मुझे मना नहीं करते। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी उन्हें ये बताने के लिए कि आप मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मेरी लाइफ का। और बड़ा ऐसा है आप मेरे गुरु जी। मेरी सांस भी आप, मेरे माँ बाप भी आप, मेरी जिंदगी भी आप, जिन्होंने मुझे एक बार नहीं 7-7 बार अपनी लाइफ ब्लेसिंग थी। कोई एक बार किसी को जन्म देता है और आपने मुझे 7-7 बार जीवन दान दिया। मेरे बच्चे को अभी 3-3 बार जीवन दान दिया गुरु जी। मेरे बड़े बेटे को भी चोट लगाने से हमेशा बचाते हैं। आपने बोला कि उसका एक्सीडेंट हो सकता है, ये छोटा सा पैर में चोट लगा के मुझे दे करके आपने उस एक्सीडेंट को टाल दिया गुरु जी। उसके भी अंग संग रहते हो। अभी उसको बस पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा गुरु जी। आप उसको पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान लगवाइए। अभी से नहीं पढ़ेगा तो आगे इसका फ्यूचर आप ही ने बनाया है, आप ही देखिए गुरु जी। मेरे भाई का भी एक शुक्राना था जो उसने कहा कि मुझे किसी भी जॉब में इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली है जो उसे अभी आपने गुरु जी ब्लेस की। जॉब जो ब्लेस की थी उसमें उसको अभी रिस्पेक्ट मिलती है, प्रमोशन भी हुआ गुरु जी। और अभी अपनी सैलरी से उसने एक डिवाइस मोबाइल लिया है। कह रहा है कि मैं तो अपनी कमाई से कुछ भी नहीं ले सकता था, और अभी मैंने मोबाइल परचेज किया। शुक्राना गुरु जी उसकी तरफ से भी। प्लीज मेरी बहन का एक था कि आप उसकी एंजाइटी को दूर कर दीजिएगा गुरु जी। इतनी सी अरदास है। कोशिश करती हूँ मैं कि अपने अरदास के साथ किए गए वादे को मैं पूरा करूँ, और आप उस वादे को पूरा करवाइएगा गुरु जी। अभी मैंने अपनी बहन के पति के लिए एक अरदास की थी, और उनका मैं शाम को 7 दिन का नित्य करती हूँ गुरु जी। वहाँ पे कहा था अरदास के साथ एक कार्य करो जिससे कि आपकी अरदास सबसे पहले पूरी हो। मैंने इसीलिए 7 डेज नित्यनेम का जो इवनिंग का मैंने माना था, जो मैं पिछले 5 डेज से तो कर रही हूँ, 2 दिन और है पहले से कंप्लीट करूँगी। वैसे तो मैं नित्यनेम करती हूँ, बट उनके लिए मैंने 7 डेज का माना था, तो वो मैं नित्यनेम करती हूँ जी। जी और अभी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का शिकार हुई हूँ, बहुत ज्यादा। ना पूजा पाठ कर पा रही थी, ना मंदिर की तरफ देख पा रही थी। जैसे पीछे के 2 महीने गए थे मेरे बच्चे होने से पहले, 2 महीने का मेरे घर में मैं पूजा पाठ नहीं कर पाई, बस बिस्तर पर पड़ी हुई थी ऐसे ही। अभी बिस्तर पे नहीं पड़ी हुई थी, पहले तो मैं घर का भी नहीं काम कर पा रही थी, लेकिन अभी मैं घर का काम कर ले रही हूँ। लेकिन पूजा पाठ में गुरुजी ने नहीं ध्यान किया। मैं चाह करके मंदिर से जैसे किसी ने पैर खींच लिया हो, हाँ मैं उसी जगह बैठ करके आपका नाम मंत्र जाप कर रही थी, कंटिन्यू मंत्र जाप कर रही हूँ। और आपका भी मैसेज फ्लैश हो रहा था कि घर पे वो नेगेटिविटी का वार है, बहुत ज्यादा है, कोई जो मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी गुरु जी, ऐसा मुझे भी बहुत महसूस हुआ कि कोई मुझे आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लेकिन आपसे दूर नहीं होना, मैं इसीलिए हर समय कंटिन्यू आपका मंत्र जाप करती रहती हूँ। अगर मैं मोबाइल से नहीं भी सुन पाती तो भी मैं अपने मन में मुझसे तेज होता है या फिर धीरे, वैसे मैं मंत्र जाप हमेशा ही करती रहती हूँ गुरु जी। तो आपको ही पता होगा, मैं किसी को कहने के लिए नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ
उन्हीं संगतों के लिए है जो कभी ऐसी मुसीबत में अगर पड़ जाते हैं तो बस इतना ध्यान है कि हाँ गुरु जी है, ऑलवेज मन से जाप करते रहिए। मन से जाप में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत ज्यादा विल पावर है। आपके अंदर मन को टूटने नहीं देता। जब आप पूरे बिखर जाते हो उस बिखराव को भी वो समेट लेते हैं। जब आप गिरते हैं तभी भी वो समेट लेते हैं। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परसों जो ड्रैगन फ्लाई खत्म हुई उसके बाद जब मैं घर से बाहर बालकनी की तरफ गई तो वहां पे भी पांच पांच सफेद कबूतर, एक नहीं दो नहीं, पांच पांच सफेद कबूतर वहां बैठे थे। और गुरु जी का भी मैसेज फ्लैश हुआ था कि आज से मैंने तेरे घर पे पंचरखी के रूप में पहरा दे रहा हूँ, तू घबराइए ना, मैं तेरे अंग संग हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने कहा तेरे पर भी संकट है, बहुत बड़ी बीमारी का खतरा है। गुरु जी मुझे अपने लिए बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मुझे पता है। डर तो मुझे बच्चों के लिए भी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, माँ वाला जो दिल दे दिया है अपनी घबराहट हो ही जाती है। जो किसी का भी दुकान नहीं बर्दाश्त कर पाती गुरु जी, किसी का भी नहीं। हॉस्पिटल में भी गई थी, एक छोटा सा बच्चा था जिसका हाल देख करके मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी गुरु जी। बड़ी ऐसा लग रहा है जैसे बीपी से बढ़ गया मेरा। बच्चे के कष्ट को भी काट दीजिएगा गुरु जी। किसी भी माँ को बिना बच्चे का मत करिएगा गुरु जी। बहुत तकलीफ हो रही थी, पता नहीं न जाने कौन सा कर्म उस कैसे है, भारी कष्ट गुरु जी। उस बच्चे को भी आप संभाल लीजिएगा। वो माँ अनजान है उन संकटों से। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरी बहन को थोड़ी सी बुद्धि दीजिएगा, जैसे वो छोटी है वैसे ही बहुत लाडली है, थोड़ी सी फ्री है, न कोई काम करना चाहती है गुरु जी। कोई कष्ट नहीं समझती किसी के गुरु जी, बस अपने दर्द से मतलब होता है कि हाँ मुझे यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है। छोटा सा नाखून में भी दर्द होता है तो भी गुरु जी बैठ जाती करके काम नहीं करती। पहले तो थोड़ा बहुत करने लगी थी जब आपके बारे में बताया था उसको, तो आपके मन से आप वगैरह कर रही थी। पता नहीं अभी शायद नेगेटिविटी ज्यादा उसके ऊपर हावी हो रखी है, इससे वो ड्रामे करने लगे, विशेष करने लगे गुरु जी। आप उसको देखो, उसको सपने में ड्रीम दर्शन दे करके आप उसके समझाइए गुरु जी। अब उसके कष्ट कटवाइए गुरु जी। प्लीज उसको समझाइए, मेरे मम्मा पापा को बहुत दुख होता है इसकी वजह से। एज से तो बड़ी हो गई है पर पता नहीं दिमाग से बहुत कम उम्र का बिहेव करती है गुरु जी। आप देखो गुरु जी, उसके कष्ट आप कटवाओ। आप जानते हो बहुत भोली है गुरु जी, पर बहुत बहुत ज्यादा ड्रामा भी करने लग गई है गुरु जी। आप देखो, आप उसको समझाओ कि आप उसके अंदर वो, आप उसको समझाओ, वो डर गई है। घर जाकर अपनी मम्मी के घर से हाँ, सब कुछ जैसे जैसे आपके मैसेज हुए थे मैंने उनके भी घर से सारे सामान हटवा दिए। अब एक दो और सामान है जो आपके कहे अनुसार मैंने कह तो दिया अभी, लेकिन मम्मा अभी तो मेरे पास है, घर जाएगी तभी सामान वहां से हटा पाएगी, जैसे नेगेटिविटी खत्म हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस हम ध्यान रखिएगा, जैसे आपने हमारा ध्यान रखा है ऐसे मेरे मम्मी पापा का भी ध्यान रखना गुरु जी। मेरी मम्मी के पैरों में भी दर्द है उसके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फिर सत्संग को ये विराम देती हूँ गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी सुहागन को, सभी लड़कियों को, सभी परिवार को, पूरे संगत परिवार को करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पप्पा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संध्या बेले शुक्राना सत्संगी संगत जी। कल मैं नहीं कर पाई थी, मार्केट चली गई थी, 7:30 बज गए थे। उसके बाद सोचती भी रही तो भी नहीं कर पाई। तो पप्पा ने डेली संध्या वेले शुक्राना सत्संग का हुक्म दिया है, मेरी सेवा है। और गुरुजी ने सभी से कहा है, मैसेज आया है कि जो भी संध्या वेले शुक्राना सत्संग करें वो अपनी भूल चूक, अपनी गलती की माफी मांगे
तो मैं सभी संगत जी से, अपने पूरे कुटुंब परिवार से, रिश्तेदारों से, मोहल्ले पड़ोस से, पूरे ब्रह्मांड से, सभी देवी देवताओं से, गणों से, ग्रह से, नक्षत्र मंडलों से और गुरुपा से अपनी जो भी मुझसे सालों पुरानी, पहले, कल, आज, अभी, कुछ समय पहले जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जो भी मुझसे भूल चूक हुई है उसकी माफ़ी चाहती हूँ। किसी का दिल दुखा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, करवा चौथ का ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी के कल मैसेज आए थे और पहले से आ रहे थे कि चंद्रमा में दर्शन दूंगा तुझे और तेरे पति को, पूरे जीवन भर का साथ ब्लेस करूंगा, तुझे सदा सुहागवती का, सदा सुहागन का आशीर्वाद दूंगा। और संगत जी, कल भी गुरु जी का मैसेज आया था कि सुबह 4 बजे उठ के मेरे नाम की सरगी खा लेना और जल प्रसाद लेके पानी पी लेना। तो संगत जी, अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम कि मुझे ये टेंशन, अब हमारे यहाँ, मैं हिंदू हूँ, हिंदू में ब्राह्मण हूँ, तो हमारे सरगी ये सब चलता ही नहीं है। हमारे यहाँ रात के 12 बजे और अगला दिन चालू हो जाता है, तो हम लोग कुछ भी नहीं खाते पीते। लेकिन गुरुजी का मैसेज आया था संगत जी, पहली बार मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से और नॉर्मल पानी में मिला के 1 गिलास पिया था। लेकिन मैं बार बार सोच रही थी ऐसे नहीं ज़्यादा टाइम हो जाए तो मैं पानी नहीं पी पाऊँ, पानी की कमी तो हो ही जाती है। तो फिर भी 1 बार, 2 बार, 3 बार उठते फिर मुझे 3:35 हो गए थे अर्ली मॉर्निंग के। फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया, नॉर्मल पानी में मिलाया और गुरुजी को छुआया। गुरुजी से कहा ब्लेस कर दीजिए गुरुजी, अब 4 बजे तक तो मेरा जगना भी पॉसिबल नहीं है और पी पाऊँ तो ठीक। फिर मैंने जल प्रसाद पिया गुरु संगत जी। फिर मैं जाके अपने बेड पे बैठ गई, मंत्र जाप करती रही। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी 4 बज गए हैं, आप कहें तो मैं फिर से एक बार 4 बजे का तो जो नियम बताया था गुरुजी ने, सरगी वाला, तो मैंने कहा गुरुजी सरगी तो पॉसिबल नहीं है, सब बासा खाना है रात का, तो वो तो हमें हमारा चलता भी नहीं है, उपास टूट जाता है कहते हैं। तो गुरुजी अगर आप कहीं तो मैं एक बार और जल प्रसाद लेके पानी पी लूं, तो आप कुछ बताइए। फिर टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी का मैसेज आया कि नहीं, बस एक ही बार बहुत है, बार बार नहीं ऐसे पीते। तो फिर संगत जी ठीक है, नॉर्मल। फिर मैं सो गई, सुबह उठी, फिर सोचा कि अब गुरुजी को अगर मैं चाय का भोग लगाऊंगी तो वो चाय दूंगी किसको, बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड को ठंडी चाय दे नहीं सकते, सासुर को कभी दी नहीं है। फिर कुछ समय बाद, 1 आध घंटे बाद टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने मैसेज दिया कि चाय का भोग लगा और खुद भी पी लेना। मैंने कभी आज तक ये निर्जला उपास में चाय नहीं पी है। फिर मैंने गुरुजी संगत जी चाय बनाई तो उस समय थोड़ा मिलावट हो गया था दूध पानी चाय पत्ती में, तो उस समय तो नहीं। लेकिन फिर गुरुजी को जैसे भोग लगाते हैं, अन्न प्रसाद देते हैं, उसके बाद अपनी बेटी की चाय बनाई, फिर गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया था। संगत जी, पूरा दिन इतना गुरुजी की मेहर से, जो 4 बजे का गुरुजी ने जल प्रसाद बोला था पानी में डाल के पीने का, सरगी वाला, उससे पूरे दिन इतनी हिम्मत मिली मुझे। अब करेक्ट 7 बच्चों के हैं संगत जी, और बस सब पूजा पाठ की तैयारी है, सभी के घर में तैयारी, पकवान सब बन रहा होगा, सब हो चुका होगा। तो संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। और एक छोटा सा शुक्राना सत्संग और संगत जी, मुझे मेहंदी लगाना नहीं आती, लेकिन सगुन साथ की तो मेहंदी लगाती हैं, तो मैंने हाथों पे लगाई संगत जी। तो गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे इतनी अच्छी मिली मेहंदी पर, गुरुजी ने मेहंदी पे मुझे राम बनवाया। जब मैंने बाद में देखा तो राम बना था, जब मैंने मेहंदी छुड़ाई तो राम लिखा हुआ था। तो वो मैं आपके हालांकि फोटो खींच के नहीं भेज सकती, क्योंकि ये हमारी खुद की पर्सनल ब्लेसिंग है, नहीं शेयर करना चाहिए, इसे तो बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब आप सब गुरु परिवार हैं, गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, ये तो शुक्राना ही है एक तरह का। तो मैं आप सबके समक्ष रख रही हूँ, तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि आज श्री राम भगवान का भी गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, और भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद तो है ही सही। जब ये आज हम यहाँ हैं, करवा चौथ कर रहे हैं, माँ पार्वती गौरा मैया का आशीर्वाद है। बस गुरुजी से विनती, सभी का सुहाग अटल रहे। संगत जी, जो अकाल मौत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के पिता जा रहे हैं, सबसे ज्यादा अकाल मौत हो रही है,
तो वो किसी के घर में नहीं होए गुरुजी, किसी के घर में नहीं होए, सभी संगत परिवार पे। और जो संगत परिवार नहीं भी हैं गुरुजी, किसी के घर में नहीं हो। इतनी आप मेहनत करें सबको, इतनी आपसे मिन्नत है गुरुजी, सभी को आप अपने से जोड़िए ताकि किसी के घर में अकाल मौत नहीं हो गुरुजी। तो संगत जी बस आज यहीं तक था। और संगत जी से मैं रिक्वेस्ट करूं कि मेरा ये वाला और उसके पहले मैंने अपलोड सेंड किया था, दोनों आप साथ में अपलोड कर दीजिएगा। तो आपको भी बहुत सारा शुक्राना कि आप मेरे सत्संग अपलोड करते हैं। और जहाँ तक भी मेरा सत्संग जाए, जब जिसके पास भी जाए, तो सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी संगत परिवार को गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज बस यहीं तक संगत जी, अब कल मिलते हैं नए सत्संग में। अब आज चंद्रमा का इंतजार है क्योंकि पप्पा के दर्शन होंगे, उसमें आशीर्वाद देंगे। और पूरा विश्वास है कि वो जरूर सबको दर्शन देंगे, सबको अपना आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उनकी लड़कियां बेसब्री से इंतजार करेंगी उनके दर्शन के लिए। तो शिव पार्वती आप सबको आशीर्वाद दें। और बस आज यहीं तक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी, जय बद्री विशाल। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं गुरुपा की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा को के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कहा कि तेरी सॉरी गुरुपा, मैं आपका शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले ही मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गिरी का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने कहा कि तेरी श्रद्धा और भक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार तुझे कनेक्शन फील नहीं होता, बुरी शक्ति की वजह से होता है। बेटा तू नाराज नहीं हुआ कर। संगत जी, ये सत्संग कुछ 1-2 महीने पहले की है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा था कि तू मीठा और चावल छोड़ दे, लेकिन दिवाली आ रही थी। कुछ दिनों तक तो मैंने नहीं खाया, बहुत हल्का लेती रही, छोड़ नहीं पाई। तो गुरुपा ने कहा कि तुम मीठा नहीं छोड़ पा रही है तो सुबह की चाय में चीनी डाल दिया कर। संगत जी, गुरुपा ने मुझे चीनी डालने के लिए कहा, लेकिन मैं फीका, बहुत हल्का मीठा ही पीती हूँ, इसलिए मैंने फीकी चाय देनी शुरू कर दी। और एक आधा बिस्किट का मन करता था या जो भी कुछ होता था मीठा, तो वो ले लेती थी। संगत जी, गुरुपा ने यह भी कहा कि जब तू सत्संग करने बैठे, तब सत्संग में केवल शब्द गुरबानी ही चलाए और अपने सिर को ढककर बैठो। संगत जी, गुरुपा की कृपा से मैं हर बृहस्पतिवार को सत्संग करती थी गुरुपा की। लेकिन संगत जी, जब से दिवाली की सफाई वगैरह शुरू हुई और किसी भी कारण से मैं 1-1.5 महीने से नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इतना, जब भी बृहस्पतिवार आता था मुझे लगता था कि तू कर। संगत जी, मैं नहीं करती, लेकिन गुरुपा ने कहा है कि केवल शब्द गुरबानी ही चलाओ, जैसी गुरुपा की आज्ञा। अब मैं जब भी सत्संग करूंगी तो शब्द और गुरबानी ही चलाऊंगी और सिर ढककर ही बैठूंगी। वैसे तो मैं हमेशा बैठती थी, कभी कभी रह जाता था, इसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, गुरुपा ने यह भी कहा कि तेरे अंदर खून की कमी लग रही है। सुबह खाली पेट भीगे हुए 4-5 छुआरे ले, खून की कमी पूरी होने लगेगी। गुरुपा का अनंतम शुक्राना अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए, क्योंकि संगत जी में बहुत ज्यादा कमजोरी होती थी, तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों हो रही है। और कुछ दिन पहले ही दिवाली के दिनों में ही मुझे कमजोरी भी होती थी और थक जाती थी। तो गुरुपा ने यह भी कहा कि तू अपना टेस्ट करा, लेकिन संगत जी मैं नहीं करा पाई।
तो गुरुपा ने एक सत्संग में सुनवाया कि एक आंटी जी को भी सेम कहा था। तो गुरुपा ने उन आंटी के द्वारा सुनवाया कि तुम टेस्ट करा। उन्होंने टेस्ट कराया आंटी ने, तो उनको टाइफाइड आया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी थी। गुरुपा ने मुझे भी टेस्ट कराने के लिए कहा, लेकिन मैं अपने अंकल की वजह से, क्योंकि मैं बहुत टेस्ट कराती थी, अंकल थक गए मेरे कि कुछ आता तो है ही नहीं। वैसे एक बार आया था, टाइफाइड ही आया था पुराना। ऐसे ही गुरुपा ने मुझे सुनवाया कि उन आंटी को टाइफाइड शो हुआ है उसमें, और इसलिए कमजोरी आती है। तो गुरुपा ने मेरा वो कमजोरी भी उसके द्वारा काट दी। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा कहते हैं चिंता न करे, तेरे सारे शौक मैं पूरे करूंगा। संगत जी, गुरुपा ने मेरी दिवाली भी बहुत अच्छी कराई। गुरुपा ने दिवाली की शॉपिंग बहुत अच्छे से कराई। मेरी मसालेदानी जो बहुत पुरानी थी और जिसे मैं बदलने के लिए बार बार सोचती थी, लेकिन कर ही नहीं पाती थी हर दिवाली। और मेरी एक तो तबीयत ही बहुत खराब रहती थी, दूसरे के पैसों की बहुत तंगी रहती थी। जब भी त्योहार आते थे मेरे अंकल कहते हाथ हाथ को हल्का रख, हाथ को हल्का रख। संगत जी, कोई भी इच्छा नहीं कर पाती थी, लेकिन गुरुपा ने इस बार मेरा एक तो बर्तन स्टैंड और एक मसालेदानी जो मेरी टूटी हुई थी, किसी और की थी, मेरी जिठानी की मम्मी की थी, बहुत पुरानी थी। तो गुरुपा ने कहा था कि तू अपनी ससुराल से 2 चीजें लाई है, उन्हें बदल दे। तो मैंने सोचा मैं क्या क्या लाई हूँ। मैंने फिर एक डब्बा बदला और एक वो भी बहुत पुराना था, और एक मसालेदानी बदलवाई गुरुपा ने। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संदन जी, मैं मन से सत्संग शेयर नहीं कर पाती, तो गुरुपा ने कहा कि तू मन से सत्संग शेयर नहीं करती, मन से सत्संग शेयर करा कर। तो मैंने गुरुपा ही पर ही छोड़ दिया कि आज आप ही मुझसे सत्संग कराओगे, इसलिए मैं गुरुपा के आगे बैठकर ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे दिवाली की शॉपिंग करने में मजा तो आता है, शॉपिंग करने में तो सभी को मजा आता है। गुरुपा ने मुझे थोड़ी बहुत बंधनवार और झालर भी दिलाई। गुरुपा का अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा कि तेरी दिवाली बहुत अच्छे से हो गई है, अब तो शुक्राना कर ले, तो बहुत देर में शुक्राना करती है, जल्दी जल्दी किया कर। संगत जी, दिवाली के दिए में जो पूरी रात जलता है, उसमें माता लक्ष्मी के पैरों के दर्शन कराए। गुरुपा का अनंतम शुक्राना। पैरों के दर्शन देखकर मैं बहुत बहुत खुश हो गई। साथ में गुरुपा ने अपने माथे पर भी माता के दर्शन कराए। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि अब तेरे दुख के दिन गए और सुख के दिन होंगे, तो खुश रहे मेरी बच्ची। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा ने हमारा व्यवसाय, हमारा बिजनेस भी बहुत भी ठीक कर दिया है। पहले 1-2 गाड़ी ही खड़ी रहती थी, लेकिन गुरुपा ने शुरुआत कर दी है। अब 10 गाड़ी 10-11 गाड़ी खड़ी हैं, कुछ किसी और की हैं, कुछ 1-2 अपनी हैं और कुछ साझे की है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने अपने साथ साथ माता जी और बापू जी का आशीर्वाद दिया। गुरुपा ने कहा कि तुझे मेरे साथ माता जी और बापू जी की ट्रिपल ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुपा का बेअंत शुक्राना, माता जी और पिताजी का भी आशीर्वाद दिलाने के लिए बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि बेटी, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ, तेरे घर में अमृत वर्षा होगी।
तेरा बहुत बड़ा काम पूरा होने जा रहा हूँ। बेटी तेरे अंकल के दिमाग को ब्लॉक करके उसके दिमाग से खेला जा रहा है। ये काम अमावस्या पर किया गया है। जलने वाली तुझे मोहताज बनाना चाहते हैं। इन सब का हिसाब मैं लूंगा। तो चिंता मत कर। तुझे मैंने 13 नंबर का घर ब्लेस कर रहा हूँ। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मेरे बच्चे के ऊपर जो संकट था उसे भी सत्संग सुनाकर खत्म कर दिया। गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता, वो आप गुरुपा की ही कृपा से बीटेक करवा रहे हैं गुरुपा मेरे, क्योंकि हमारी तो इतनी हैसियत ही नहीं थी कि हम अपने बच्चे को बीटेक करा सके। हम तो यही सोचते थे कि इसकी फीस कैसे जमा होगी, लेकिन गुरुपा ने थोड़ी सी फीस तो जमा करा दी पहले सेमेस्टर की, और दोबारा भी अब कराई है, और हॉस्टल की भी कराई है। गुरुपा ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी मेहर बरसाते रहेंगे और सारी संगत के ऊपर बरसाएंगे। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारी स्थिति इतनी बेकार थी, बहुत ज्यादा। हमें तो एक एक पैसे को सोचना पड़ता था। 10-10 रुपए ढूंढ ढूंढ के कहाँ कहाँ रखे या सब्जी ले गए, ऐसे मुझे करना पड़ता था। गुरु अंकल भी परेशान थे, लेकिन गुरुपा की मेहर से अब हमारा काम दोबारा से चलने लगा है। गुरुपा कहते हैं कि तेरी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और क्या कहूँ मैं गुरुपा के लिए। गुरुपा हमेशा अपनी प्रेजेंस में मुझे दिखाते हैं, हमेशा। जब कभी कभी मुझे फील नहीं होती या फिर मैं कहती हूँ कि गुरुपा की प्रेजेंस नजर नहीं आ रही, तो तुरंत दिखाते हैं गुरुपा। आज भी मैं थाली लगा रही थी नाश्ते की, तभी गुरुपा ने उसने मुझे 3 नंबर की ब्लेसिंग दिखाई। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा ने कहा, तेरे व्यापार में घाटा, रोग और पेस्ट तीनों को नष्ट कर रहा हूँ। तुझसे जो छीना है उसे दुगना करके लौटा रहे हैं। तू सत्संग सुन, जीरो से हीरो बन जाएगी। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा, तुझे अपनी दिव्यता का आशीर्वाद दूंगा, जिससे मेरी अदृश्य शक्ति हमेशा तेरे साथ रहेगी। गुरुपा अपनी बेटी का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, मैं तो बहुत कुछ भूल जाती हूँ, लेकिन गुरुपा गुस्सा भी करते हैं कि तू टाइम से सत्संग नहीं करती, तो सत्संग करा कर, जल्दी करा कर। लेकिन क्या करूं, अभी तक दिवाली के चक्कर में मैं ना सुन पा रही थी ना कर पा रही थी। मैं गुरुजी से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ, बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा मुझे जरूर क्षमा करेंगे और मेरी संगत जी भी मुझे जरूर क्षमा करेगी कि मैं उन तक गुरुपा का संदेश जल्दी से नहीं पहुंचा पाती, इसलिए गुरुपा से मैं बार बार क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा ने कहा कि तुझे अपनी दिव्यता का आशीर्वाद दूंगा, जिससे मेरी अदृश्य शक्ति हमेशा के लिए तेरे साथ रहेगी। गुरुपा ने यह भी कहा कि तेरे एक शुक्राने से तेरे 1000 काम बन जाएंगे। सत्संग सुनकर मेरा इशारा समझ कष्ट कट जाएगा। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि तेरी बच्ची पर ऊपरी हवा ने कब्जा कर रखा है। उसके लिए गुरुपा ने बताया कि 5 वीरवार बच्ची के ऊपर से नींबू वार कर जला दे। संगत जी, मैं 2 ही बार कर पाई। दिवाली की तैयारी में मैं भूल गई और सफाई के चक्कर में भी मैं लग गई। गुरुपा ने दोबारा बताया कि अपने परिवार के ऊपर से नारियल और पान के पत्ते वार कर मंगलवार को हनुमान जी पर चढ़ा। संगत जी, यह गुरुपा ने किसी और सत्संग में बताया था,
उस मेरे बच्चे के लिए और जो उपाय बताया था वो ये बताया था कि वो हर काम को ना 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 करती रहती है, जो भी काम कहो वो करना ही नहीं चाहती, नहीं करूंगी नहीं करूंगी, या कोई काम नहीं करूंगी, स्कूल नहीं जाऊंगी, ट्यूशन भी जाना छोड़ दिया संगत जी उसने, स्कूल भी बड़ी मुश्किल से भेजती हूँ मैं उसे। इसके लिए गुरुपा ने मुझे कहा था कि इसकी नजर उतार एंटी क्लॉकवाइज। मैं वो भी नहीं कर पाई एक दिवाली की तैयारी में। मैं गुरुजी से इसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा कहते हैं तुम सुनती नहीं, बिल्कुल नहीं सुनती, तुझे कहने का कुछ फायदा नहीं। लेकिन क्या करूं मैं, मुझसे एक तो मेरी बच्ची ऐसी ही है कि वो समझती नहीं, ऊपर से ब्लैक मैजिक कर करके हमारी स्थिति को बिगाड़ा हुआ है। लेकिन गुरुपा पर मैंने सब छोड़ दिया, सब। अब मैं बिल्कुल नहीं सोचती। मैं जब भी मेरे मन में कुछ ऐसी बात आती है तो मैं सोचती हूँ कि मैंने तो गुरुपा पे सब छोड़ दी। गुरुपा ही अब जो मेरी स्थिति को सुधारेंगे और जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं उन पर उल्टा वार करेंगे, उन्हीं पर जाएगा वो ब्लैक मैजिक, ये गुरुपा भी कहते हैं। मैं भी कहती थी गुरुपा मैं थक गई, मुझसे नहीं अब होता, ना मुझसे ढूंढा जाता। एक तो ब्लैक मैजिक की वजह से तबीयत खराब होती है रहती है, दूसरे जब गुरुपा कहते हैं तेरे घर में ये सामान रखा है तो मैं ढूंढती तो हूँ लेकिन मुझे तो मिलता ही नहीं। अब मैंने एक गुरुपा ने कहा कि एक काला बैग रखा है, काले बैग में लाल और काले धागे हैं। संगत जी बैग के ही कपड़े के सामान में धागे पड़े थे, लेकिन हाँ वे टूटे टूटे धागे थे, छोटे छोटे। वो मैंने निकाल कर अभी गुरुपा के कहने पर मैंने ढूंढा, फिर ध्यान करा मेरा काला कौन सा बैग है, काला और रेड कलर का बैग है छोटा। मैंने उसको देख लिया। एक और बैग है स्कूल बैग, मैं उसे भी देखूंगी। गुरुपा मुझसे नाराज ना हो, गुरुपा मुझे क्षमा कर दो गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि आपका सत्संग डेली करूँ, एक दिन छोड़कर करूँ, कि जो भी आप मुझे ब्लेसिंग दें। गुरुपा ने मेरे पे बहुत मेहर कर रखी है, बहुत ज्यादा, बहुत ब्लेस्ड किया है गुरुपा ने मुझे। कहते हैं गुरुपा कि तू मेरी ब्लेस्ड बेटी है। लेकिन मैं अब गुरुपा ने ये भी कहा कि मूर्खी की संगत बन, भीड़ में मत जा। संगत जी गुरुपा के ये सुनते ही मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मैं गुरुपा के कहने पर नहीं चल पा रही हूँ। इसके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। संगत जी इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को दूसरे सत्संग की तैयारी के साथ विराम देती, दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु सदा सहाय। गुरु जी अपनी सारी संगत को खूब ब्लेस करे। जो संगत इस सत्संग को सुन रही है उसकी सारे दुखों को दूर करके उसके घर बरकत करे, खूब पैसा आए, अमृत वर्षा हो, धन वर्षा हो, सब संगत के ऊपर धन वर्षा और अमृत वर्षा हो। गुरुपा आप सबके साथ सबका के सर पर अपना हाथ बनाए रखना। सॉरी संगत जी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, शायद नजरे जुकाम की वजह से मेरी आवाज भी थोड़ी खराब हो रही है। इसके लिए मैं आपसे और गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा इतना ध्यान रखने के लिए, मेरे अंकल का ध्यान रखने के लिए, हमारे कष्ट काटने के लिए बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।